बाद अब बात करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के वार की। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी है। लगातार दूसरे दिन रांची में ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के घर से करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। दूसरी ओर मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और नौकर जहांगीर 6 दिनों की ईडी रिमांड पर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, लगातार दूसरे दिन ईडी की छापेमारी। रांची में मिला एक और कैश लूट। ठेकेदार राजीव सिंह के घर में 1.5 करोड़। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। राजधानी रांची में लगातार दूसरे दिन ईडी की छापेमारी हुई। सोमवार को आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर पर 32 करोड़ से ज्यादा कैश मिला था, जबकि पीपी कंपाउंड स्थित बिल्डर मुन्ना सिंह के घर से भी 3 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। लेकिन दूसरे दिन ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया। ईडी ने हटिया सिंह मोड़, कांके, आईटीआई बस स्टैंड समेत 5 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के आवास से 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं। बताया जा रहा है कि राजीव कुमार सिंह के जरिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी का लेन देन हुआ है। यही नहीं, ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर राजकुमार उरांव के आईटीआई बस स्टैंड स्थित आवास पर भी छापेमारी की। वहीं कांके स्थित पतरा टोली में ग्रामीण विकास विभाग के एसडीओ अजय मुंडा के पैतृक आवास पर छापा मारा। ईडी की छापेमारी में न सिर्फ एक और कैश लूट मिला, बल्कि सोमवार को करोड़ों की कैश बरामदगी के बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। पीएमएलए कोर्ट ने दोनों को 6 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया। यानी अब अगले 6 दिनों तक संजीव लाल और जहांगीर से ईडी पूछताछ करेगी। आज कार्रवाई यही हुआ कि रात को 2 बजे संजीव जी का अरेस्ट हुआ है, 4 बजे जो दूसरा एक्यूज है जहांगीर आलम का अरेस्ट हुआ है। ठीक है, और आपको जितना जब्ती हुआ आप लोगों को शायद डिटेल मिल चुका होगा। एक के घर से 32 करोड़ हुआ है। इसका भी हम लोग पूरी तरह से डिनाई करें, हमें नहीं पता सोर्स ऑफ ये प्रोसीड ऑफ जो क्राइम आया कहाँ से आया हमें नहीं पता। ठीक है, और संजीव लाल जी के घर में जो भी थोड़ा बहुत पैसा जो पकड़ा है उसका हिसाब देने के लिए वो तैयार है, वो निर्दोष है, बस इतना ही कहना। ईडी की कार्रवाई में करोड़ों की बरामदगी के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पत्र लिखा है और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नोटों के बंडल में गोपनीय पत्र का मिलना एक गंभीर मामला है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा है। अमर बाउरी ने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जहांगीर आलम कौन है। मंत्री आलमगीर आलम का जहांगीर आलम से क्या रिश्ता है? कि ये जो 35-35.5 करोड़ रुपया मिला जहांगीर आलम के यहाँ से, वो आलमगीर आलम से उनका क्या संबंध है? जहांगीर आलम कहाँ के रहने वाले हैं? ये थोड़ा एक बार क्लियर करना चाहिए। दूसरा, आलमगीर आलम साहब पर पहले से ही ठेका पट्टा मैनेज करने का मामला चल रहा था। वो जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। 5%, 7%, 8% पैसा उगाही, ये हम लोग लगातार जब से सरकार बनी है तब से हम लोगों ने सचेत किया है कि ये सरकार जन सरोकार से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। ये सरकार सिर्फ लूट के लिए बना है और झूठ के बुनियाद पे बना है। मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। लगातार आप देखिए कि कभी भी पूरे देश में सिर्फ एक मतलब विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है। और कल तो हमने देखा कि जो उनका बयान आया था माननीय मंत्री जी का, तो वो तो अपनी बात कह ही रहे हैं। हमारे घर से तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी नहीं मिला और हम क्या मन बना के बैठे थे, क्या करना था मेरे को और क्या हम चीज़ की तैयारी कर रहे थे, उस पर पूरा चीज़ को उलझाने का काम किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दूसरी ओर इस पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। दूसरी ओर संजीव लाल और जहांगीर से ईडी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान शाहनवाज और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो इमरान हमारे सहयोगी और राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले इमरान का रुख कर लेते हैं। आज दिन भर की हलचल इमरान से अपडेट ले लेते हैं। इमरान, लगातार दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई जारी रही है, क्या अपडेट्स है लास्ट आपके पास, क्योंकि भारी मात्रा में कैश बरामद किया है ईडी ने इस कार्रवाई के दौरान? इमरान की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। राजेश का रुख कर लेते हैं और राजेश से सवाल ले लेते हैं। राजेश, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी की कार्रवाई पर अब कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, चुनावी मौसम में जिस तरह से बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे को सामने रखकर बीजेपी सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। देखिए, मुद्दा तो चुनाव में मिलते रहते हैं और पहले के भी मुद्दे को चुनाव में भुनाया जाता है। आपने देखा कि जिस प्रकार से कर्नाटक में एक मामला आया है जेडीएस का, उसे भी कांग्रेस उठा रही है और कहीं न कहीं ये आरोप एनडीए पर लगाया जा रहा है बीजेपी नेतृत्व वाले कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ है वहाँ के एक सांसद, जेडीएस के एक सांसद के द्वारा। तो सवाल तो सभी लोग उठाते हैं अपने अपने स्तर से, जिनको जो सूटेबल मुद्दा लगता है वो उठाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो पैसा मिला है 35 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा मिला और आज भी मिला है, इसके तार जो है कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं हम आप सब समझ रहे हैं। बस ईडी जो केंद्रीय एजेंसी है वो इसको और भी सुलझाने में लगी हुई है कि जब धागे जो उलझे रहते हैं धीरे धीरे आप उसको सुलझाने का प्रयास ईडी करती है, क्योंकि कोई भी काम इस प्रकार का करने वाला जो करोड़ों रुपए कहीं न कहीं वो पाइल अप कर रहा हो, इकट्ठा कर रहा हो, इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार के पैसे हैं, कहीं से अनाधिकृत रूप से रखे जा रहे हैं। अगर पैसा अगर व्हाइट मनी होता तो वो बैंक में सीधा जाता और बैंक में जिनका भी पैसा था उनके अकाउंट्स की शोभा बढ़ाता। ऐसे कई लोग हैं जो अरबपति हैं जो जिनके पैसे बैंक अकाउंट में हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक कमरे में रखा गया था और ऐसे रखा गया था जैसे कोई ड्राई क्लीनर्स में आप देखें कि पुराने कपड़े जाकर कोई ग्राहक देता है और उससे जो ड्राई क्लीनर्स वाला जाके इस तरह से फेंक देता है, उसी तरह से रखे गए थे पैसे की जब जैसा आया वैसे गोडाउन में जाकर रखा जा रहा है। वो महज एक गोडाउन था जिसमें कि 35-35.5 करोड़ रुपये जो मिले हैं। और इस लिंक में आप देखें कि संजीव लाल का नाम आया है। संजीव लाल का वो नौकर था, अब नौकर के लिए अलग फ्लैट था और नौकर इतना पैसा वाला उसका कस्टोडियन था, उसका देखनहार था। आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं पूरी चीज़ें जो कहीं एक दूसरे से लिंकअप है। अब सवाल यह उठ रहा है कि एजेंसी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, न सिर्फ कानूनी शक्तियां हैं बल्कि उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत इंटरनेशनल लेवल की है। आप कुछ भी कह लेंगे वो इस्टेब्लिश करके रखेंगे, चाहे वो सीबीआई हो चाहे या फिर ईडी हो, इन तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं। जाहिर तौर पर केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है और जांच में कई खुलासे भी हो रहे हैं, कई सफलताएं भी मिल रही है। राजेश, बने रहिए, एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करा दें। तो रांची में ईडी की रेड, ईडी की टीम अभी बिल्डर राजीव कुमार सिंह के घर पर मौजूद। आईटीआई में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर राजकुमार उरांव के घर ईडी की रेड हुई। खत्म काके के पत्राटोली इलाके स्थित ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर अजय मुंडा के घर ईडी की रेड खत्म हो गई है। बिल्डर राजीव कुमार सिंह के घर से 2 करोड़ 14 लाख कैश, जेवरात और जमीन के कई कागजात बरामद किए गए। करीब 14 घंटे से ईडी की टीम राजीव सिंह के आवास पर मौजूद है। तो ईडी की कार्रवाई है। राजीव सिंह के आवास पर पिछले 14 घंटों से लगातार ईडी के अधिकारी मौजूद है। वहां से 2 करोड़ से ज्यादा कैश, जेवरात और कई संपत्ति के कागजात भी मिले। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और कल से जो कार्रवाई शुरू हुई उसमें ईडी के हाथ कई बड़ी सफलता भी लगी है। क्या अपडेट्स है आपके पास?
देखिए बिल्कुल सारे रांची में मौजूद जो धन कुबेर हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उन्हें जो है ईडी लगातार ट्रैक कर रही है, उन्हें लगातार पकड़ने का काम किया जा रहा है। ये वैसे लोग जो बड़े पैमाने पर रकमों को जमा करके रखे हुए थे, चाहे वो रकम जो है वो किसी मकसद से रखे गए हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही है। फिलहाल पीएमएलए एक्ट के तहत पूरे मामले पर जो कि पिछले दिनों निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर के यहाँ पूरी कार्रवाई शुरू की गई थी। और ऐसे में अगर सोमवार के दिन की अगर हम बात करें जो बीत गया है, उसमें तकरीबन 6 अलग अलग लोकेशनों पर कार्रवाई की गई थी। 35 पॉइंट कुछ करोड़ जो है वह बरामद किया गया था, 35 करोड़ से अधिक पैसे बरामद किए गए थे और कई अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और कई अन्य साजो सामान बरामद किए गए थे। लेकिन फिर से मंगलवार के दिन यानी कि आज की तारीख में भी तकरीबन मल्टीपल लोकेशन पर छापेमारी की गई। आईटीआई बस स्टैंड, काके के पतरा टोली, हटिया के सिंगमोड़ सहित कई जगहों पर यहाँ पूरी कार्रवाई की गई, जहां ईडी को एक बार फिर से धन कुबेर मिल गए। यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार के रूप में राजीव सिंह को जाना जाता है। उनके ठिकाने पर जब मैकॉन वाटिका पर ईडी की टीम पहुंची तो उसके कमरे पर जैसे ही पहुंचते हैं उसे बताया जाता है कि वह ईडी की टीम उनके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं और उसे पूरे मामले पर कॉर्पोरेट की उम्मीद करते हैं। और जब इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई तो कमरे में एक बैग पर रखे तकरीबन 2 करोड़ रुपए से अधिक पैसे जो है वह तो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ कई अन्य दस्तावेज, जेवरात सहित अन्य कई कीमती साजो सामान जो है वह बरामद किया गया, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी से जब पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में कई ऐसे सवाल के जवाब जो है वो राजीव सिंह दे नहीं पाए हैं, उससे ईडी की टीम जो है असंतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे अगर मामले को देखें तो अब तक उन लोगों के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची है पिछले 2 दिनों पर, या तो वो कॉन्ट्रैक्टर हैं या तो फिर किसी विभाग के इंजीनियर हैं, इंजीनियर के ठिकाने पर या पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो ये साठगांठ किस तरह की है, इससे साठगांठ के कारण ही जो है वो बड़े रकम की उद्भेदन जो है, बड़े रकम की जो बरामदगी है वो साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है। यही वजह है कि अब पिछले 2 दिनों में अगर हम बात करें तो 36-38 करोड़ रुपए से अधिक जो है, लगभग 40 करोड़ रुपए जो है वह बरामद किए जा चुके हैं, वो भी नगद के रूप में। और फिलहाल और भी कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर रडार पे हैं। इस पूरी कार्रवाई कई ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं और जो कार्रवाई ईडी ने की है पिछले 2 दिनों में और जो इनपुट ईडी के हाथ लगे, आने वाले दिन में ईडी के जांच का दायरा या रेड्स का, छापेमारी का दायरा बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा इनपुट मिला है, बड़ी रकम मिली है और कई लोगों के नाम अभी भी जो पर्दे के पीछे, हो सकता है कि पूछताछ में उन लोगों के नाम का भी खुलासा हो जाए। बहुत शुक्रिया इमरान आपका, राजेश आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।